भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। इसमें अनुच्छेद 15 हमें भेदभाव से बचाता है। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर किसी भेदभाव का शिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 15 का मकसद है भारत को एक ऐसा समाज बनाना जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले और किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण भेदभाव की जगह न हो। विस्तार से बताइए। आर्टिकल 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) कोई भी नागरिक किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। आर्टिकल 15(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। आर्टिकल 15(6) ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 15 का मकसद केवल भेदभाव रोकना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सकारात्मक भेदभाव के जरिए कमजोर वर्गों को बराबरी पर लाना भी है। स्टेट ऑफ मद्रास वी चंपाकम डोरायराजन 1951 पहला बड़ा केस जिसमें रिजर्वेशन इश्यू उठाया गया। इंदिरा सोनी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मैंडल केस। 27% ओबीसी रिजर्वेशन अपहेल्ड, लेकिन 50% सीलिंग लिमिट तय हुई। जनहित अभियान वी यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। आर्टिकल 15 हमारे समाज को बराबरी और न्याय की ओर ले जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को केवल उसकी जाति, धर्म या लिंग की वजह से अवसरों से वंचित न किया जाए। अनुच्छेद 15 भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत विविधता में है और हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमें हर प्रकार के भेदभाव से बचाता है? अनुच्छेद 15 का परिचय दें और बताइए कि यह मौलिक अधिकारों भाग 3 का हिस्सा है। महत्व पर जोर दें, यह अनुच्छेद समाज में समानता और न्याय का आधार है। धारा 15 से 71 राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। धारा 15(2) किसी भी सार्वजनिक स्थान, कुआं, तालाब, सड़क, स्कूल, मंदिर आदि पर किसी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। धारा 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। धारा 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान।
धारा 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। धारा 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EDUS के लिए 10% आरक्षण। रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण बस, स्कूल, मंदिर, नौकरी। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जैसे इंदिरा साहनी केस, EDUS आरक्षण केस। यह अनुच्छेद क्यों जरूरी है? सामाजिक न्याय, समान अवसर और एकता के लिए। संक्षेप में दोहराएं कि अनुच्छेद 15 हमें भेदभाव से बचाता है और समाज में बराबरी लाता है। अनुच्छेद 15 हमें यह सिखाता है कि असली लोकतंत्र तभी है जब हर नागरिक को बिना भेदभाव के समान अधिकार मिले। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।